श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे बारहस्पत्य षष्ठी संवत्सर। षष्ठी का अर्थ है 60 संवत्सर के बारे में। बारहस्पत्य मानेन मतलब बृहस्पति के अनुसार, गुरु के अनुसार। तो देखिए क्या होता है कि हम जो वर्ष यहाँ पर वर्ष मान लेते हैं वो लेते हैं हम 365, अर्थात सूर्य 365 दिन और 6 घंटे और कुछ मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। और हम जो लेते हैं गुरु जो है परिक्रमा करता है 361 दिन में, और इसको गौरव वर्ष कहते हैं। गौरव वर्ष का अर्थ है गुरु की गति के आधार पर चलने वाला वर्ष। तो देखिए जब गुरु 361 दिन में ही एक राशि को पार कर लेता है, ये पूरा 12 राशि पार करता है सूर्य, मतलब हमारा वर्ष 365 दिन का होता है, परंतु गुरु 361 दिन में ही एक राशि को पार कर लेता है। इससे गुरु का से बनने वाला संवत्सर, गुरु के आधार पर निकलने वाला संवत्सर षष्ठी संवत्सर कहलाता है। और षष्ठी संवत्सर यदि गुरु के आधार पर निकलेगा तो उसका भुक्त भोग्य भी आएगा, क्योंकि हर वर्ष 4 दिन पहले वो अपनी अगली राशि में चला जाएगा। इससे ये 4 दिन का अंतर पूरा करने के लिए इसका भुक्त भोग्य निकालना आवश्यक है। यहाँ तो हम चूंकि पूरा मान ले रहे हैं, परंतु इनका घटी पल में भी दोनों का मान है, और उसका अंतर निकालने के बाद हमें जो ग्रंथकारों ने सूत्र बनाया है उसके आधार पर हम संवत्सर का नाम निकालेंगे। अब देखिए दक्षिणी भारत और गुजरात में संवत का प्रवेश पूरा लेते हैं, मतलब 12 महीने से 12 महीने में ही वो संवत्सर बदलता है। जब आपका संवत्सर मान लो 365 में 10 दिन कम में ही ये चांद्र वर्ष पूरा हो जाता है, 354 दिन का संवत होता है। तो 354 या 55 दिन का जब संवत होता है तो उस वर्ष आपका जो गौरव वर्ष भी 354-55 दिन का मान लेते हैं, और जब अधिक मास आ जाता है तो वो ज़्यादा का मान लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार की विडंबना देखी जा सकती है दक्षिणी भारत और गुजरात में। अब वहाँ वो पूरा कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, और बहुत सारे लेते हैं, गुजरात और पश्चिम भारत नहीं। हमारे मध्य प्रदेश में भी देख सकते हैं, अन्य उत्तर प्रदेश में, उत्तरी भारत में भी देख सकते हैं, तो वहाँ भी पूरा लेते हैं, जबकि इसको गौरव वर्ष कहते हैं। अब देखिए तो आपके पास क्या आधार है? मैं इसका आधार बताता हूँ कि ये जो षष्ठी संवत्सर का आदि स्रोत है वो सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांतकार ने कहा कि ये जो 60 संवत्सर हैं ये गुरु के आधार पर चलेंगे, और गुरु के आधार पर चलेंगे तो इनका भुक्त होगा, भोग्य होगा, दोनों ही होंगे। और ये धीरे धीरे 72 से लगभग 80-90 वर्षों में, 72 से 90 वर्षों में लगभग एक संवत्सर ज़्यादा हो जाता है, तो वो संवत्सर क्षय होता है। संवत्सर क्षय का विधान भी हमारे मुहूर्त ग्रंथों में बताया है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में क्षय संवत्सर पर लेख लिखा गया है। अगर वो पूरा 12 महीने से 12 महीने गिनेंगे तो क्या वो क्षय संवत्सर लिखा गया वो गलत है? और यदि गलत नहीं है तो फिर उसका भुक्त भोग्य होना भी आवश्यक है। देखिए सूर्य सिद्धांत से इसकी उत्पत्ति है, अर्थात सूर्य सिद्धांत ने ही इस संवत्सर को बताया है। और संवत्सर का नाम संकल्प में लिया जाता है कि अमुक नाम संवत्सरे अमुक दान मही करिष्ये, मतलब इस संवत्सर में मैं ये दान करूंगा। अब जब आप संवत्सर का नाम ही गलत लेंगे तो दान भी गलत जाएगा। इसलिए संवत्सर का नाम हमारे संकल्प में शुद्ध होना परम आवश्यक है, और उसी को दृष्टि में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए विशोपका नयनम में मैंने 800 वर्षों के भुक्त भोग्य निकाल कर दिए हैं। ये एक पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई 96 पृष्ठ की है। इसमें मैंने
भुक्त भोग्य निकाल कर दिए हैं वो 800 वर्षों के हैं। 800 वर्षों के संवत्सर के नाम निकाल दिए, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इस पे आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसमें मैंने एक सूत्र दिया है कि शक में 44 का गुणा करना और उस गुणनफल में 8589 जोड़ना, फिर उसमें भाग लगाना 3750 का, 3750 का भाग लगाना। तो देखिए उदाहरण लेते हैं हम, शक 1942 है, उसमें 44 जोड़ा, तो 44 जोड़ा नहीं, गुणा किया, 44 का गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा 85,448 और उसमें ये 8589 जोड़ देंगे सूत्र वाले, तो योगफल आएगा 94,037। इस 94,037 में इस 3750 का भाग लगा देंगे, तो भाग लगाया तो 2 बार गया, तो ये बच्चे 1903 और ऊपर से उतर गए 7। अब वापस 5 बार भाग जाएगा तो 18,750, शेष बचता है 287 वर्ष। वर्ष में भाग नहीं जाने के कारण इसके माह बना डालेंगे, माह बनाए तो 3444 आए, इसमें भी 3750 का भाग नहीं जाता है तो हमने 0 माह लिख दिए, भाग नहीं गया उसका 0। और अब इसका बना लिया दिन, दिन बनाने के लिए 30 का गुणा करेंगे तो दिन आएंगे यहाँ पर 10, 33, 20। इसमें फिर हम 3750 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा और ये बचेंगे 28,320। इसमें फिर 7 बार जाएगा तो 26,250 बचेंगे, ये घटाने के बाद 2070 बचते हैं। तो ये दिन हो गए। अब उसके बाद जो अवशेष बचा उसके घटी बनाएंगे, घटी बनाने के लिए 60 का गुणा करना पड़ेगा, 60 का गुणा करने पर 1,24,200 गुणनफल बचता आता है। इसमें फिर भाग लगाएंगे, 3 बार जाएगा 11,250, इसमें से इसको घटाया तो 11,700 बचते हैं। फिर 3 बार जाएगा 11,250, तो घटाने पर हमारे बचे 450। इस 450 में हम वापस गुणा करेंगे 60 का और पल बना लेंगे तो 27,000 पल आएंगे। 27,000 में 7 बार 3750 का भाग जाएगा तो बचेंगे 750 पल अवशेष। इसमें भाग नहीं जाने के कारण इसको छोड़ देंगे। अगर आप और आगे करना चाहें तो 60 का गुणा करेंगे और फिर 3750 का भाग लगाएंगे तो यहाँ विपल आ जाएंगे, फिर और आगे करेंगे तो प्रति विपल आएंगे, और आगे करेंगे तत्प्रति विपल आ जाएंगे। इस प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म गणित आता जाएगा। बाद में जो हमारे 25 वर्ष या जो आगे वर्ष आते हैं उसमें वर्ष में शक जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे, फिर 60 का भाग लगा देंगे तो संवत्सर का नाम आ जाएगा। तो देखिए ये 25 और शक हमारे 1942 उदाहरण ले रखा है 1942 का, तो ये जोड़ेंगे और 1 और जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो योग आएगा 1968। इसमें भाग लगाना है 60 का, 60 का भाग लगाएंगे 6 18 तो बचे 168, फिर 6 दूनी 12 तो बचे 48। 48 को यदि हम विशोपकानयनम में देखते हैं तो 48 के सामने हमारा आनंद संवत्सर मिलेगा, अर्थात आनंद नाम की संवत्सर। अब ये इसका उपयोग हमारे नाम निकालने में हो चुका है। अब मेष संक्रांति जो हमारी 14 अप्रैल के लगभग लगती है, 14 अप्रैल, 13 अप्रैल या 15 अप्रैल, इसी में मेष संक्रांति लगती है। तो उस दिन 0 माह 27 दिन 33 घटी 7 पल इस आनंद संवत्सर के बीत चुके हैं। अब इस बीत चुके को 12 माह में से घटा देंगे तो कितना बचा वो आ जाएगा। 12 माह का अर्थ है 11 माह 29 दिन 59 घटी 60 पल। इसमें से ये भुक्त घटाया 0 27 33 7, 0 27 33 7 घटाया तो आनंद संवत्सर मेष संक्रांति के बाद 11 माह 2 दिन 26 घटी 53 पल और बचा। तो देखिए इस प्रकार से हम संवत्सर का भुक्त भोग्य निकाल सकते हैं, और संवत्सर कितना ही बीता हो, कितना ही शेष हो, परंतु चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन
जो संवत्सर रहेगा वही पूरे वर्ष चैत्र की अमावस्या तक संकल्प में बोला जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये संवत्सर का पूरा गणित यहाँ आपके सामने रखा। देखिए, आज की कक्षा में जो विद्या के इच्छुक हैं उनको इसका ज्ञान कराया गया था। ये आपके लाभ के लिए भी मैंने यहाँ संक्षिप्त में प्रस्तुत किया। विस्तृत तो वहाँ 1.25 घंटे तक क्लास चली, उतना बड़ा वीडियो आपके सामने नहीं रखा जा सकता है। देखिए, इसके बाद हमने जो है पृष्ठ क्रमांक, इसी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 69 पर नवमेघ निकालने का सूत्र दिया है। अर्थात इसमें शाके में 8 का गुणा कर 9 का भाग लगाएंगे और शेषफल आएगा, उसको इस टेबल में देख लेंगे तो नवमेघ का नाम आ जाएगा। फिर चतुर्मेघ, शाके में से 1512 घटाकर अंतर में 3 जोड़कर 4 का भाग लगा देंगे तो चतुर्मेघ आ जाएगा। वो चतुर्मेघ यहाँ टेबल दी है, उसमें से उस शेष को देखेंगे तो हमारे नवमेघ का नाम आ जाएगा। फिर आता है द्वादश नाग नाम सारिणी, 12 प्रकार के नाग। तो शक में 2 जोड़कर 12 का भाग लगाएंगे और जो शेष बचेगा उसको इस टेबल में ढूंढ लेंगे तो हमारे 12 नाग का नाम आ जाएगा। अब अष्टनाग, शक में 76 जोड़कर 8 का भाग लगा देंगे, शेष बचेगा उस टेबल में देख लेंगे तो अष्टनाग का नाम आ जाएगा। फिर देखिए, शाके में 1 जोड़कर 7 का भाग लगाएंगे तो जो शेष बचेगा उसके अनुसार वायु का नाम आपको मिल जाएगा। इस प्रकार आपको ये गुणा भाग करने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ पर शक 1901 से लगाकर शक 2500 तक के नवमेघ प्रतिवर्ष के निकाल कर दिए हैं। ऐसे ही चतुर्मेघ निकाल कर दिए हैं, ऐसे ही द्वादश नाग निकाल कर दिए हैं, ऐसे ही अष्टनाग निकाल कर दिए हैं और ऐसे ही फिर आगे सप्तवात यानी 7 वायु निकालकर कंप्लीट इस पुस्तक में दे दी हैं। आपको अलग से कोई गणित करने की कतई आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी पुस्तिका है जो पंचांग से संबंधित सभी प्रकार के आपके सवालों के उत्तर देगी। ये पुस्तक, इस पुस्तक के आधार पर आप पंचांग के प्रारंभ की सारी जानकारियों की पूर्ति कर सकते हैं। इसमें रोहिणी का निवास निकालने की टेबल भी दी है। रोहिणी का निवास निकाल सकते हैं, समय का निवास निकाल सकते हैं, वो सभी इस पुस्तक में आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि एक सरल रूप से प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम आज का ये प्रकरण जो लगभग 1 घंटे का था, 1.25 घंटे का था, उस प्रकरण को हम यहाँ पर 12-15 मिनट के अंतराल पर पूरा कर देते हैं, क्योंकि उतना विस्तृत यहाँ पर दर्शाया जाना, बताया जाना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और उसकी MB भी ज़्यादा जाती है। तो संक्षिप्त वीडियो आपके जानकारी के लिए भी मैं यहाँ डालता रहूँगा ताकि आप भी लाभ प्राप्त कर सकें। और देखिए, पूरा वीडियो डाला जाना इसलिए भी संभव नहीं है कि जिनने अपना आर्थिक खर्च करके और वो इस कक्षा से जुड़े हैं तो उनको कुछ लाभ अतिरिक्त मिलना ही चाहिए। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।